दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव को कंप्लीट किया था। अब हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझाने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपके समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएंगे। अब देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट नरेशन भी बोल देते हैं। दूसरी है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, जैसे पायल सैड, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग। अब वक्ता ने जो शब्द बोले हैं हम सेम टू सेम कह रहे हैं उसे, तो आपका यह डायरेक्ट। जैसे रवि सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, शी गोज टू स्कूल। देखिए, जो हमारा वक्ता है उसके शब्दों को, जैसे किसने, पायल ने कहा कि मैं खेल रही हूँ, हमने उसके शब्दों को जो का तो बोला। जैसे रवि सैड टू मी, रवि ने मुझे कहा भाई शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। मान लिया यहाँ से पायल ही होता, लड़की होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहें? जब वक्ता के शब्दों के श्रोता, यानी कि सुनने वाला, जब वक्ता के शब्दों को सुनने वाला अपने शब्दों में कहता है, यानी कि दूसरे की बात हम सुनकर उसे अपने शब्दों में वर्णन करें। जैसे है पायल सैड, अब हमने बना यहाँ था क्या, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा था वहाँ दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन था, पायल लड़की थी तो सी लगा दिया। इसके बाद वाज प्लेइंग। जैसे नेक्स्ट है रवि टोल्ड मी के बाद क्या लगाओगे, दैट सी वेंट टू स्कूल। हो गया आपका। देखिए, सामान्य बोलचाल में इन्हें डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे हम सीधे बोल देते हैं, बस सीधी भाषा में कहते हैं भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताओ। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, जो पहले बताया था, जैसे पायल सैड बोले हमने, पायल क्या सैड क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दरवाजा है आई एम प्लेइंग था, तो वो क्या हो गया हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग जो है पार्ट में वक्ता कथन को जिस भिन्न वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बता, रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता कथन को जिस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगला, रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार और टेंस के अनुसार सैड या सैड टू को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमेंडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि के रूप में बदल देते हैं। देखिए, यदि हमारा टेंस है, अब टेंस के हिसाब से करेंगे हम।
जैसे हमारा टेंस इधर वाले में हमारा वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा है सिंपल या अफर्मेटिव, तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड है तो सैड रहेगा, सैड टू होगा तो टोल्ड होगा, से होगा तो से रहेगा, से टू होगा तो टेल होगा। अब देखिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट हो गया और ये आपका होगा इनडायरेक्ट। जैसे टेंस और टेंस तो चेंज होगा अतः है आपका, ये पहला टेंस हो गया, ये जो टेंस चेंज हो गया वो आ गया। अब देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज क्या करेंगे सर, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो एस लगा मिलेगा, प्लूरल में है तो नहीं मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमेशा बदलना पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है। यदि हमारा निगेटिव है तो इसमें डू नॉट या डज नॉट पाओगे, यहाँ से हम डिड नॉट करते हैं। शुरू में क्या है, इसमें डू डज पाओगा, तो वो तो वाक्य के हिसाब से चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या है इसकी, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में इसमें कैसे होगा भाई, सब्जेक्ट का वाज या वर्ब कर देंगे, यानी कि उसके सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसमें तो इजारा मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज वर्ब, और कुछ चेंज नहीं होना। यदि आपकी समझ कुछ और भी नहीं आ रहा जिसमें इजारा में आ गया है और चेंज करने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट पहचान क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे बदलेंगे हम पास्ट के परफेक्ट में। और फर्क भी कुछ नहीं, इसमें ऐड होगा, इसमें हैज है उसका ऐड हो जाएगा और सब सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म है और इसमें भी थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसे बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें क्या करेंगे हम, बाय हैज बीन हैव बीन का हैड बीन करना, क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग और हैज बीन हैव बीन है, इसमें हैड बीन है, तो बस और कुछ भी नहीं है। जब भी हैड और है वो तब भी हैड हो जाएगा, और जो का तो रहेगा। अब आ गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसे पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हैड लगे, तो इसमें हैड और थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म है, इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। यदि यहाँ पे हमारा निगेटिव डिड नॉट है तो उसका हैड नॉट और थर्ड फॉर्म कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब, आईएनजी ऑब्जेक्ट, पहचान हो गया। बदलना पड़ेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, इसमें तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज वर्ब, आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात जहाँ वाज वर्ब है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हैड बीन, और सब सेम। पास्ट परफेक्ट ज्यों का तो, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। देखिए, ये दोनों टेंस में ज्यों के तो रख देते हैं। अब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके चारों टेंस में और कुछ नहीं करना, केवल विल है तो वुड कर दो, शैल है तो शुड, और सब जो का तो रखते हैं। अब देखिए, इन टेंसों का परिवर्तन हम जब ही करते हैं, किस बेस पर करते हैं, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या बताया आपको, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अर्थात जैसे ही सेड हो गया,
यदि पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही हम ये चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे सारे। इनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब इनमें आएगी तो नो चेंज। केवल यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। क्या बताया आपको? यदि इन टेंस में परिवर्तन हम तभी करेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब कभी कभी पास्ट टेंस में है फिर भी चेंज नहीं करते हम कभी। एक तो ऐतिहासिक कथन होगा अगला वाक्य, भाई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऐतिहासिक कथन हो, कहावत हो, ऐसी बात आवेगी, या एक बात को पास्ट टेंस में कहने के दो प्रसंग हो, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। मैंने आपको ये समझा दिया। जैसे एग्जाम्पल है, राम सेज इन्वर्टेड कॉमाज। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद रहता है रिपोर्टेड स्पीच। हरी हैज गॉन टू आगरा। अब इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? राम सेज। अब राम सेज ये टेंस कौन सा गया? देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो आपका टेंस हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। राम सेज दैट हरी, इसके बाद हैज गॉन टू आगरा। देखो नो चेंज गया। अब जा टेंस में हम परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे डायरेक्ट स्पीच होगी, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। मैंने पहले आपको पीछे दिखाया भी है, बताया भी है। अब देखिए, जैसे अब सीधी सी बात, यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा पर ये तो बता दिया। इजारा में रहेगा तो वाजवर कर देंगे, वाजवर आएगा तो हैड बीन कर देंगे, हैज है आएगा तो हैड कर देंगे, हैज बीन हैव बीन आएगा तो हैड बीन कर देंगे, कैन का कुड, मे का माइट, विल और शुल का विल और शैल का वुड और शुड। कभी कभी रिपोर्टिंग, जो मैंने अभी समझा था, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। कब नहीं बदलते? जब कभी साधारणतः सच्ची बात हो या किसी की आदत प्रकट हो रही हो, आदत संबंधी बात हो, या कोई ऐतिहासिक कथन हो, या कोई कहावत हो, या किसी एक बात को पास्ट टेंस में कहने के दो प्रसंग हो। समझ गए आपको? यानी कि हमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहीं में है, पास्ट में है तो चेंज करें, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो चेंज होगी। और यदि कभी कभी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। कब नहीं बदलते? जब साधारणतः सच्ची बात होगी, ऐतिहासिक कथन होगा, और आपकी कोई भी बात को पास्ट टेंस में कहने के दो प्रसंग होंगे। देखिए एग्जाम्पल, पहला है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि साधारणतः सच्ची बात। ही सैड इन्वर्टेड कॉमाज द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो ही सैड, सब्जेक्ट के बाद आपकी फॉर्म है सेकंड, तो आपका टेंस हुआ पास्ट का इंडेफिनिट ही सैड। अब जब इंसेंट टेंस को बनाते हैं हम इनडायरेक्ट में, तो जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज होता है साधारण और निगेटिव वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट और द सन राइजेज इन द ईस्ट सेम टू सेम। क्यों करा हमने सेम टू सेम? क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है। एक सच्ची यूनिवर्सल ट्रूथ है ये,
इसलिए सेंटेंस यहाँ पे दैट लगाएगा सेम टू सेम। अब आपकी आदत प्रकट हो रही है। देखो हैबिचुअल क्या है, फैक्ट। हरी सैड टू रवि इन्वर्टेड कॉमाज डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी को भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों का स्वभाव होता है। तो हरी सैड टू का टोल्ड रवि दैट, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हमने क्या लगाया, दैट लगा दिया। अब देखो डॉग्स बार्क, ये सेम टू सेम, क्योंकि यह हमारी क्या आ गई, यह हैबिट है, कुत्तों की हमारी आदत है, स्वभाव है उनका। तो इसलिए भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमने चेंज नहीं किया, केवल दैट लगा के वाक्य को जो का तो बना दिया। अगली अब आ गई कहावत, क्या गई, प्रोवर्ब में कहावत। ही सैड इन्वर्टेड कॉमाज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये तो हमारी कहावत होगी। तो ही सैड, देखिए सैड का सैड रहेगा, सैड टू होगा तो टोल्ड होगा, से का से रहेगा, सेज टू का टेल्स होगा। अब यह सैड का सैड है, यहाँ दैट लगा दिया, आगे ये सेम टू सेम लिख दिया। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए इसके बाद आपका आ गया है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि ऐतिहासिक कथन। द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भाई इतिहास का कथन है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ दैट लगना और सब सेम का सेम। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हमें दैट लगाना ही लगाना है। इसके बाद समुद्रगुप्त आगे सेम लगेगा, इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्या बताया मैंने, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब देखो पर्सन होते हैं हमारे पास क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में है हमारा आई और वी, सेकंड में है यू और थू, और जितने बच के सब थर्ड है। अब यहाँ से फर्स्ट पर्सन है, जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमाज आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो ही सेड टू का टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, इसे किसके साथ बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दैट के बाद आई है फर्स्ट पर्सन, यहाँ है ही के साथ लगा देंगे ही, और यू है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट, इसे बदलेंगे हम पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। माई है फर्स्ट पर्सन, तो ही के साथ अधिकार में हिज वर्क। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए आई सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमाज यू आर ए गुड बॉय। आई सेड का आई टोल्ड होगा, सेड टू का टोल्ड होगा हिम, दैट यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके साथ बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो इनके हिसाब से क्या जगह सब्जेक्ट में ही। इजारा का वाज, और बता आपको ही वाज ए गुड, और कुछ चेंज नहीं, मैंने बताया था इजारा में का वाजवर का हेड भी। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो उसे नहीं बदलते। जैसे मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमाज राकेश टेल्स ए लाई, तो मोहन सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट, और राकेश थर्ड पर्सन है। मैंने बताया था आई और वी फर्स्ट, यू सेकंड, और सब थर्ड, तो और में आ गई, तो राकेश ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, टोल्ड ए लाई। देखिए मैंने बताया था यदि आई और वी तो हमारा है फर्स्ट पर्सन, यू है हमारा सेकंड और थू, वो तो बहुत कम आता है, और
जितने भी बच गए सभी हमारे थर्ड पर्सन हो गए। अब देखिए आपका आ गया अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों में सैड टू के स्थान पर क्या लगाओगे हम, मतलब सैड के स्थान पर सैड, और सैड टू के स्थान पर टोल्ड, और से के स्थान पर से, सेज टू के स्थान पर टेल्स। अब देखिए पर्सन के एक तो होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड में यू और थू है, ये हमने आपको बताया था अभी। थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही, सी, इट और दे, और नाम जितने भी होंगे सभी। अब देखो इनमें जो पॉजिटिव के फॉर्म होंगे तो आई के साथ तो मी होगा, और मी के साथ आई होगा, वी के साथ तो अस होगा, अस के साथ तो वी होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में है नोमिनेटिव में, और ये ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, और ये पॉजिटिव केस में होंगे। जैसे अधिकार के शब्द बोलते हैं, आई का हिसाब तो माई, और वी के हिसाब तो आवर, यू के हिसाब तो यू, तो इसमें आ गया यू और यहाँ आ जाएगा, और ही के हिसाब तो क्या होगा, यहाँ हीमा होगा, यहाँ हीजा होगा, सी के हिसाब तो यहाँ क्या होगा, हर, यहाँ हर, और इट के हिसाब तो इट, और दे के हिसाब तो यहाँ देवा होगा, यहाँ देयर्स, देरा, ठीक है। अब देखिए अब आपको अच्छी प्रकार से हम शुरू कर रहे हैं। अब तक तो आपको इसकी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए ही सेज, ही सेज आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, मान लिया हमने कह दिया रितु लिव्स इन, कहाँ है, दिल्ली। देखिए रितु लिव्स इन दिल्ली। अब मैंने आपको बताया था कि ये इसमें बंद रहता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब देखो यहाँ आएगा सेज, तो हम क्या करेंगे, ही, इसके बाद सेज, ही सेज के बाद क्या लगाओगे, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ लगाओगे दैट, क्या लगाओगे, दैट। अब हमारा ऋतु क्या है, थर्ड पर्सन है। जब हमारा ऋतु थर्ड पर्सन हो गया तो ऋतु तो सेम टू सेम रहेगा, ऋतु। अब यू प्रेजेंट में है तो ये टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट में ही रहेगा, इन दिल्ली, हो गया। अब नेक्स्ट लो आप, मैंने बताया था सेज का सेज ही रहेगा, और जो सेज टू आएगा तो टेल्स होगा। अब नेक्स्ट लीजिए, जैसे अनिल सेज टू मी, हमने मान लिया, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड हो गया। अनिल सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, अनिल सेज टू मी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई सेंटेंस लो आप, क्रिस, पहले हमने ले लिया, क्रिस हैज गॉन, चलो जगह कम थी। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या बनाओगे हम, अनिल सेज टू का क्या लगाओगे हम, टेल्स मी। देखिए सेज का सेज ही रहेगा, सेज टू का क्या होगा, टेल्स, सेज टू का टेल्स होगा मी। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर लगाओगे हम दैट। क्रिस थर्ड पर्सन है, और हालांकि ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, तो इसमें नो चेंज, सेम टू सेम, क्रिस हैज गॉन, हो गया। अब नेक्स्ट लीजिए, इस अलग जो चेंज होता होगा, देखिए ये तो प्रेजेंट में हो गया आपका,
या फ्यूचर में आएगा तो भी नहीं होने का आपका, यदि फ्यूचर में होगा तो भी नहीं। अब थर्ड लीजिए, थर्ड में लिखिए आप ही सैड। ही, देखिए सब्जेक्ट के बाद आपकी सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब आपका टेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। अब ये चेंज हो रहा है अगला, शी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। देखिए सी साइड का सी या ही साइड है तो ही साइड ही रहेगा, ही सैड, और इसके स्थान पर लगाओगे हम दैट। अब सी हमारा है थर्ड पर्सन, तो इसलिए हमें चेंज ही नहीं करता, तो यहाँ तो हमने सी लिख ही दिया। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे बदलाएंगे हम पास्ट के इंडेफिनिट में, तो उस पास्ट में क्या पहचान है, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो सॉन्ग सी, इसके बाद भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में सिंग सैंग संग, तो यहाँ क्या लगाओगे, सैंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट लीजिए आप, इससे अलग भी जो आपकी समझ में आवे, जिसमें चेंज, ये तो समझ आ गया आपकी प्रेजेंट में है तो नो चेंज, पास्ट में है तो चेंज होगा। अब लिए सोहन सैड टू मी, सोहन सैड टू मी। अब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर से हम बंद रखेंगे, राम इज राइटिंग ए बुक, राम इज राइटिंग ए बुक, राम एक किताब लिख रहा है। देखिए अब इसे बनाएंगे हम कैसे, सोहन सैड टू का टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हम लगाएंगे दैट, राम इज राइटिंग ए बुक, तो सेम टू सेम, राम इज, क्या आएगा इज, बताओ, बता तो नहीं, इज की जगह होगा वाज, राम वाज टिंग ए बुक। देखिए ये पास्ट में हो गया, तो नेक्स्ट चेंज जो टेंस है हमारा चेंज होगा, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, इसे हम बदलेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में। इज आर एम की जगह हम क्या करेंगे, वाज या वर। आगे समझ में, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, ही सैड इन्वर्टेड कोमाज द हॉर्स डाइड इन द नाइट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। अब देखिए ही सैड का क्या रहेगा, सैड ही, लेकिन ये तो मालूम हो गया मैं ये हमारा पास्ट का टेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टेंस तो चेंज होना है। यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए द हॉर्स डाइड, ये टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी, कौन सी है, सेकंड, तो क्या ये होगा हमारा पास्ट का इंडेफिनिट, ये बदलेंगे हम पास्ट के परफेक्ट में, तो क्या कहेंगे हम, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, हो गया। अब इसके अब और लो, इसके इससे अलग टेंस लो आप, जो इससे अलग हो,
इससे अलग मतलब जो आपकी समझ में आवे। जैसे आ गया आपका आई सैड, हमने लिखा आई सैड। आई सैड के बाद आई कैन जंप इन टू द रिवर। आई कैन जंप इन टू द रिवर। तो क्या कहेंगे हम? आई सैड, आई सैड, यहाँ लगाओगे हम दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ तो आई रह गया। आई कैन का कुड और चेंज नहीं होना बताया था मैंने। जंप इनटू द रिवर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे मैंने कहा आई सैड, आई सैड इन आई डू नॉट लाइक दैट बुक। आई, जैसे आई के बाद हमने लगा डू नॉट, लाइक दिस बुक। देखिए आई सैड का क्या रहेगा? आई सैड ही रहेगा। यहाँ लगाओगे दैट, इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, आई रहेगा। अब ये टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट में है। जब ये हमारा पास्ट में है तो ये चेंज होगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये कहीं में होगा हमारा, ये हमारा होगा पास्ट के इंडेफिनिट में। आई डिड नॉट हो जाएगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट लाइक। क्या करेंगे? आई डिड नॉट लाइक दिस का दैट बुक। एक आपका हो गया क्वेश्चन से। अब 8 लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? 8 में हम लिखते हैं जैसे दे सैड, इन्वर्टेड कोमाज, वी वांट टू गो टू अलीगढ़। वी वांट टू गो टू अलीगढ़। ALIG, चला गया, ALIGARH, अलीगढ़। अब देखिए इसमें दे साइड का साइड ही रहेगा। यहाँ पे दैट लगाना ही लगाना है। वी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हो जाएगा दे, क्योंकि यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ है दे। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। वांटेड, वांटेड टू गो टू अलीगढ़। टू गो टू अलीगढ़। अब देखिए तो अब हमारी होगी सिंपल की बात, यानी कि सबसे पहले क्या लगाओगे हम? सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी। यदि इसमें सैड है तो सैड का सैड, सैड टू है तो टोल्ड, और यदि से है तो शेयर, सेज टू है तो टेल्स। मतलब से टू है तो टेल और सेज टू है तो टेल्स। क्या बताया आपको? से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा। यदि से के बाद टू है तो टेल, और सेज के बाद टू है तो टेल्स, और इसके बाद दैट, और आगे जो आपको टेंस बताए गए हैं इस प्रकार चेंज होंगे। इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हम लगाएंगे दैट। अब यदि आपका वाक्य है इंट्रोगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव
इन वाक्यों में देखिए सैड हो जब भी आस्क्ड, और सैड टू है तो भी आस्क्ड, सैड है तो भी आस्क्ड और सैड टू है तो भी आस्क्ड हो गया आपका। अब देखिए आई सैड टू हिम, मान लो आ गया हमारा आई सैड टू हिम। अब इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग होगा। अब देखिए इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे, आई सेड टू का टोल्ड, गलत हो गया, आई सेड टोल्ड नहीं, मैंने अभी बताया था सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, तो हम लगाओगे आई आस्क्ड। जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था हमारा वहाँ हम लगावे इफ या वेदर। देखिए यहाँ लगाओगे इफ की स्पेलिंग इजी है तो इफ लगा लो। इफ क्या डिफरेंस है भाई, सैड हो जब भी आस्क्ड और सैड टू हो तब भी आस्क्ड। इसके बाद हम क्या लगाओगे, एक और छोड़ दिया आपने, तो आई आस्क्ड हिम भी तो रहेगा, क्या रहेगा आई आस्क्ड हिम। अब लगाओगे हम इफ के बाद आना हमारा सब्जेक्ट, लेकिन दोबारा ले लो इसे, आई आस्क्ड हिम। यदि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या लगाओगे, यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हम लगाओगे यहाँ इफ। और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आना है, यानी कि वाक्य सिंपल बनना है किस्म से। यू सेकंड पर्सन है तो इनके हिसाब से क्या हो गया ही। अब जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ही के बाद वाज, क्योंकि यू था यहाँ प्लूरल में। इसके बाद वर्ब में गोइंग। अब सिंपल बन गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, राम सैड टू हरी। सैड टू, राम सैड टू हरी, इन्वर्टेड कॉमाज, विल यू गो टू स्कूल टुडे। विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए यहाँ क्या लगाओगे हम, राम आस्क्ड हरी। अब लगाओगे हम इफ, सब्जेक्ट यू आना है, यू सेकंड पर्सन है, हरी पुरुष है। ही वुड गो टू स्कूल टुडे का दैट डे, दैट डे। अगर क्वेश्चन वर्ड खत्म हो गया। अब देखिए अब दूसरी तरह का सेंटेंस आता है हमारा। ये तो थे हमारे शुरू में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थी। अब हमारा जो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, मतलब हिंदी में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, तो उसमें हम क्या लगाओगे भाई, भले ही बीच में आ जाओ हमारा, लेकिन इंग्लिश में हमारा कहाँ होगा, वो इंग्लिश में होगा हमारा शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड। तो उसमें कैसे बनाओगे, यानी कि सैड हो जब भी आस्क्ड और सैड टू हो जब भी आस्क्ड, वो तो सेम रहेगा,
लेकिन जहाँ पर हम इफ लगाते थे, क्या लगाते थे, इफ, वहाँ पर चेंज हो जाएगा हमारा। जहाँ पर हम इफ लगाते थे वहाँ पर चेंज क्या होगा, वहाँ पर हमारा चेंज होगा क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम। जैसे हमारा है आकाश सेड टू मी, आकाश सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज आ गया। इसके बाद वेयर डू यू लिव नाउ, वेयर डू यू लिव नाउ। अब देखो इसमें क्या लगाओगे, आकाश सेड टू का आस्क्ड मी, वेयर का वेयर लगा देंगे। वेयर देखिए उसमें तो क्वेश्चन वर्ड लगा था, इसमें वेयर का वेयर लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है तो मी के साथ है आई, और इसके बाद क्या लगाओगे, लिव्ड, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे बनाओगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। लिव्ड, आई लिव्ड, नाउ का देन।